गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। जहां गुजरात की सयाजीगंज सीट से कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहां से महिला प्रत्याशी अमी रावत को टिकट दिया है। इस बार इतिहास पलटेगा या फिर दोहराया जाएगा, इस पर अमी रावत ने एएनबी न्यूज के साथ बातचीत की। का रण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। इस वक्त हम गुजरात की सयाजीगंज विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। वैसे तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का डंका बजता रहा, क्योंकि यहां पर अभी तक भाजपा 4 बार चुनाव को जीत चुकी है और 5वीं बार एक बार फिर से ये जो किला है उसको फतेह करना चाहती है। लेकिन 5वीं बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जादू ना चल पाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने नए समीकरण बनाने के लिए यहां पर जीतोड़ मेहनत को शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ सयाजीगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अमीबेन रावत मौजूद है। मैम, 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त टक्कर दी और पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताई, लेकिन इस बार कांग्रेस इतना अग्रेसिव नजर नहीं आ रही है। किस रणनीति पर काम कर रही है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस? इस बार गुजरात में आपको क्या कुछ उम्मीद नजर आती है? मुझे तो इस बार पार्टी एक्चुअली पिछली बार से ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है। इस बार की जो टिकटें दी है, जिस तरह से कांग्रेस ने ग्रास रूट लेवल पे प्लानिंग की है, बूथ लेवल मैनेजमेंट किया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कार्यकरों को आगाह किया था कि इस बार कांग्रेस ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर रही है। तो आई डोंट नो मीडिया को क्यों नहीं दिख रहा है, बाकी हर जगह दिख रहा है कि कांग्रेस तो बहुत फ्रंट फुट पे आके बहुत स्ट्रांगली काम है और उसका प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। और इसी वजह से हम ये भी कह रहे हैं कि हम 125 सीट्स के साथ जीत रहे हैं यहाँ पर गुजरात में। आपका कहना है 125 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की पार्टी आ रही है, सत्ता में एक बार फिर से काबिज हो रही है, लेकिन आपको नहीं लगता 27 सालों से आप सत्ता में नहीं है, तो चुनौती तो कड़ी है इस बार? 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। लोगों ने 60 साल कांग्रेस का शासन देखा है, 7 साल का बीजेपी का देखा है। अगर यही शासन और 5 साल टिक गया तो खाएंगे क्या, ये लोगों को चिंता है। बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। लोग अभी महंगाई से परेशान है, पेट्रोल डीजल के भाव से दामों से परेशान हो गए। हर खाद्य चीज़ की दालों के दाम ले लीजिए, सब्जी के दाम ले लीजिए, लोग खाए तो खाए क्या, बेकार बेरोजगारी बढ़ी हुई है। जो वायदे करके भारतीय जनता पार्टी आई थी वो सारे झूठे साबित हो गए हैं। लोगों ने यहाँ पर मोदी जी को फेंकू कहना चालू कर दिया है, यहाँ तक कि लोग अभी परेशान हो गए। हम जहाँ जा रहे हैं हमें तो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है। लोग इस बार हमें सामने से बोल रहे हैं आप इनको हराइए, इनको भगाइए यहाँ से। लेकिन अगर बात करें इस विधानसभा सीट की, तो सयाजीगंज विधानसभा सीट में जातीय समीकरण की हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, तो यहाँ पर ओबीसी जातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ओबीसी वोटरों की बड़ी संख्या के चलते भाजपा यहाँ से जीत को हासिल करती आई है। लेकिन इन सबसे अलग इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो गुजरात में डेरा जमाए हुए हैं। आपको नहीं लगता कि इस बार जो असल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गायब हैं? इस बार चुनाव असल मुद्दों पे ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली रोटी कपड़ा मकान मैटर्स। लोगों को अभी जीना दूभर हो गया है, लोग अभी रोटी कपड़ा मकान के लिए वोट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर शायद पता नहीं है, पर गुजरात की ऑलमोस्ट 80% आबादी सरकारी अनाज के लिए राह देख के बैठी है। उस तरह की पोजीशन में हो गई जब से ये, हालांकि ये सबसे समृद्ध राज्य था। भाजपा डरी हुई है, उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि प्रधानमंत्री देश की चिंता छोड़ के गुजरात जिताने में गुजरात आके पड़े हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ बड़ौदा जैसे शहर में जहाँ 5 सीट 27 साल से जीत रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 3 सभाएं प्रधानमंत्री की। आज अमित शाह की रैली हमारे विधानसभा में है। पहले अमित शाह आ चुके हैं, तो 5 बार 5 सीटों के लिए अगर प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर को आना पड़ता है तो आप समझ लो डर कितना है उन्हें। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में लगातार व्यस्त हैं। आपको नहीं लगता कि उनको भी प्रचार की रणनीति देखनी चाहिए थी? जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में नहीं नजर आए, गुजरात में नजर आए, लेकिन काफी कम एक्टिव नजर आए। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को, गुजरात को यहाँ पर राहुल गांधी की जरूरत है? राहुल जी की ज़रूरत तो पूरे देश को है। आज वो देश को एक साथ जोड़ने में लगे हुए, भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं। बहुत उम्दा एक रीज़न के साथ निकले हैं। जिस तरह से भारत के बंधारण के साथ खेला जा रहा है, जिसलिए देश को तोड़ा जा रहा है, आई थिंक ही इज़ ऑन अ मच बिगर कॉज देन एक राज्य को जिताने की बात करने से। वो पूरे भारत की अखंडता की बात कर रहे हैं और जिस तरह से वो भारत को साथ जोड़, और लाखों लोग रोज उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक एक स्टेट या 2 स्टेट में उनके प्रेजेंस है। हमारी पार्टी की कैडर खूब मजबूत है, उनकी गाइडेंस पे ही हम चल रहे हैं। वो वहाँ रह के भी हमें गाइड कर रहे हैं और उन्हीं की पूरी रणनीति के हिसाब से
हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने इसके पहले कर लिया था। अगर सत्ता में कांग्रेस की सरकार आती है तो रोजगार का मुद्दा हो या फिर शिक्षा का मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य का मुद्दा हो, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही? कांग्रेस पक्ष ने इस बार जो लोगों के मुद्दे हैं वही मैनिफेस्टो में लिया है। हम बोलो सरकार प्रोग्राम लेके लोगों के पास गए थे, लोगों की जो डिमांड है वही डिमांड हमारी मैनिफेस्टो में लग गई। उसके बाद हमें बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे, जैसा आपने कहा राहुल जी नहीं मॉनिटर करते, पर राहुल जी ने ही कहा था जो इम्प्लीमेंट कर सको वही चीज़ मैनिफेस्टो में रखना, और उसको पूरा ध्यान मद्दे नज़र रख के हमने 8 वचन दिए जो खुद राहुल जी ने आके अनाउंस किए थे यहाँ पर। उनमें से सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है उसे हम ख़त्म करेंगे, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देंगे, पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसको लागू करेंगे, और जब तक रोजगारी का हक कांग्रेस ने दिया है, जब तक एक शिक्षित नौजवान को रोजगार नहीं मिलता तब तक उन्हें 3000 मासिक का हर महीने भत्ता दिया जाएगा, सो दैट वो सर्वाइव कर सके उस ड्यूरेशन में। कांग्रेस पक्ष ने साथ में अभी जो गैस के दाम है उसको ध्यान में रख के लोगों की डिमांड के हिसाब से 500 रुपीज़ सब्सिडी उसमें अनाउंस की है। साथ ही में 300 यूनिट बिजली फ्री, क्योंकि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, गरीब से गरीब आदमी को घर में एक ट्यूबलाइट पंखे की जो आवश्यकता है वो उनका हक है अभी, तो एक राइट देने की बात कांग्रेस ने की है। इसी तरह से एजुकेशन की बात करें तो जो अभी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है उसमें एजुकेशन बहुत महंगा हो रहा है। अगर किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनता है तो उसे करोड़ों रुपये जो स्टूडेंट है उसके माँ बाप को जमा करने पड़ते हैं। पर कांग्रेस पक्ष ने सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस केजी से लेके हायर एजुकेशन तक फ्री की बात की है, महिलाओं का शिक्षण टोटली फ्री, 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोलने की बात की। आई थिंक ये लोगों के डिमांड्स वाला मैनिफेस्टो है जो कांग्रेस ने लॉन्च किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिला उम्मीदवार हैं आप। गुजरात की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता है। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ वादे? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत अभी महंगाई की है। घर में उनके नौजवान बच्चे जो बेरोजगार है, ये सारे महिलाओं के ही एजेंडा था। महिला सुरक्षा के बहुत बड़े इश्यू हो रहे हैं। हर बार आप देखोगे पेपर में कोई ना कोई दुष्कर्म के बारे में छपा रहता है, तो महिलाओं की सुरक्षा की बात कांग्रेस पक्ष ने एजेंडा में की है। कांग्रेस पक्ष ने गैस के बोतल पे सब्सिडी की बात की है, बिजली के दामों पे कंट्रोल की बात की है, 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की है। सारे महिलाओं के साथ जुड़े हुए प्रश्न हैं। हर एक को साफ पानी, अच्छा एटमॉस्फेयर, 2 टाइम साफ पानी, ये सारे वायदे हैं। आप मैनिफेस्टो में देखोगे तो महिलाओं के लिए ही है। सयाजीगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी अमीबेन का साफ तौर पर कहना है कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया उन वादों पर और दावों पर पूरी तरह से खरी उतरेगी और इस बार गुजरात में कांग्रेस की सत्ता आएगी। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगबानी, ANB न्यूज, गुजरात।